तो दोस्तों अब क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं कि हम इंजन को सीज होने से बचा सकें। तो इसके प्रिवेंशन जो है सिर्फ सिंपल से हैं, उनको आपको फॉलो करना है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इनके प्रिवेंशन क्या है। पहला प्रिवेंशन ये है कि आपको एक जब गाड़ी लेते हैं तो कंपनी से बुकलेट मिलेगी। तो उस बुकलेट में यूज़र मैनुअल में सब कुछ लिखा होगा कि भाई कौन सा इंजन ऑयल इसमें यूज़ करना है और कौन सा कूलेंट। तो जो इंजन ऑयल या फिर कूलेंट या फिर ब्रेक फ्लूइड कंपनी रिकमेंड करती है उसी को यूज़ करिएगा। उसके सिवा कोई सस्ता सा यूज़ मत करिएगा, जिससे कि वो कई बार काम नहीं करता। और वो अगर होता भी तो सस्ता वाला, वो ख़राब क्वालिटी का होता है कि हाँ भाई वो ऑयल जाके वहाँ इकट्ठा हो जाता है और हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ जाते हैं। तो यूज़र मैनुअल में ज़रूर जाके देखें, पढ़ें कि कौन सा हमें कंपनी की तरफ से रिकमेंड किया गया ऑयल, उसी को यूज़ करें अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल में, कूलेंट में, ब्रेकिंग फ्लूइड में, इन सब को। और तो अगली बात जो है, दूसरी बात कि अपनी टाइमिंग बेल्ट, तो टाइमिंग बेल्ट है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर टाइम जैसे आप गाड़ी के गियर शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग बेल्ट वो भी कहीं ना कहीं पिस्टन को मूव करके उसकी पोजीशन पे, हेड पे जो उसके होता है, हर चीज़ को टाइम से सेट करना होता है। तभी जाके गाड़ी 180, 220, 240 ऐसे स्पीड में भागती है। नहीं तो गाड़ी तो चले भाई 20-40 ऐसे स्पीड में चले। तो इसीलिए हमें टाइमिंग बेल्ट का खास ध्यान रखना है कि टाइमिंग बेल्ट जो है हर 5 साल पे बदलता है। तो आप भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी गाड़ी के टाइमिंग बेल्ट को 5 साल से ज़्यादा हो गए तो उसको बदलाइएगा, क्योंकि वो लूज़ हो जाता है समय के बाद, कुछ समय बाद, और कई बार वो टूट भी जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो है कि अगर आपकी गाड़ी इंजन आवाज़ कर रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं चेक कराइएगा। चाहे वो स्टार्टर आवाज़ कर रहा हो, चाहे वो इंजन आवाज़ कर रही हो, कोई भी उसके रॉड्स आवाज़ कर रहे हैं तो उसको चेक कराइएगा। तो इसको भी आपको अटेंशन पे करना है। तो जो चौथी बात है, इंजन फ्लश। तो इंजन फ्लश आपने सोचा होगा कि यार कंपनी नहीं बोलती इंजन फ्लश, तो कई लोग करा भी लेते हैं गाड़ी में। तो अब मैं बताऊंगा इसका अगले वीडियो में कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो कंपनी तो इसको रिकमेंड नहीं करती, पर आपको मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए, क्योंकि हर 3 सर्विस के बाद हर आपको इंजन फ्लश कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि जितने भी, अगर आप कई बार सर्विसिंग टाइम पे नहीं कराते तो इंजन ऑयल होता है वो जम जाता है, और गाड़ी कई बार खड़ी रहती है तो वो भी जम जाता है इंजन ऑयल। तो वो कहीं ना कहीं सतह पे इंजन के चिपक जाता है। तो इंजन फ्लश क्या होता है, उसको हटा देता है, उसको चिकना कर देता है बिल्कुल नए जैसा। तो इन सब चीज़ों को आपको भी करना चाहिए इंजन फ्लश का इस्तेमाल। और जो पांचवी बात है कि अपने जो गाड़ी के जो हेड है, इंजन का हेड, उसको क्लीन कराइएगा, हर सर्विसिंग पे क्लीन करा लीजिएगा। इसको भी आपको बोल के क्लीन करना पड़ेगा, वो खुद नहीं करते क्लीन। तो अगली बात जो है मैं कहूँगा इंजन फ़िल्टर ही बहुत मेन चीज़ है। तो आप जानते हो कि इंजन फ़िल्टर का जो है वो इंजन ऑयल को फ़िल्टर करना काम है। तो इंजन ऑयल तो हमने डाल दिया, इंजन ऑयल जो है नीचे चले जाता है वहाँ रॉड्स की तरफ, पिस्टन की तरफ, तो रॉड्स के पास चले जाता है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल तो चला गया भाई। अब इंजन ऑयल को अब ज़रूरत होती है वो हेड तक आए इंजन ऑयल। तो हेड तक आने की उसकी वो तो पता है कि गैस से कंप्रेस कर देता है वो। तो इसके लिए उसमें एक फ़िल्टर लगा होता है कि ऑयल फ़िल्टर होके ही जाए ऊपर हेड तक। तो हेड तक जाने के लिए उस फ़िल्टर को क्लीन होना चाहिए। कई लोग हैं कि हाँ सर्विसिंग कराते हैं, पर फ़िल्टर उसका जो अंदर का इंजन का फ़िल्टर होता है उसको वो चीज़ चेंज नहीं कराते, उसको साफ़ नहीं कराते। तो इसका जो होता है कि वो हेड तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता इंजन ऑयल का, जिससे कि फिर क्या होता है कि ऊपर हेड तो फेल हो गया, काम ही करना छोड़ देगा। तो इसी के चलते इंजन सीज हो जाने का चांस रहता है। तो आप भी इंजन का जो फ़िल्टर है उसको समय पे साफ़ कराएं या चेंज करवाएं जैसा हो। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखें। तो अगली बात है कि अब हम वाटर का यूज़ ना करें कूलेंट में। तो मैंने बताया कि भाई कूलेंट जो है थोड़ा महंगा आता है, और वाटर समझ लो घर का पानी भर के डाल दो। तो वाटर क्या होता है कि एक बार तो उसका फ्यूल का काम होता है कि जाए भाई ठंडा, वो फ्यूल जो है कंबशन करता है तो बहुत गर्म हो जाता है फ्यूल, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, तो गर्म हो जाता है। तो उसकी जगह कूलेंट आके उसको ठंडा कर जाता है। तो कूलेंट ठंडा कर जाएगा तो वापस चले जाएगा, वो फ्लूइड है तो कहीं ना कहीं चपकेगा तो है नहीं फ्लूइड, वो वापस उसकी जगह चला जाएगा। और जो अगर हम वाटर डालते हैं तो वाटर, जैसे मैंने बताया था कि तवे पे अगर हम पानी की 15-20 बूंदें डाल दें तो वाटर जो है वो सफ़ेद सा हो जाता है। तो यही कारण है कि अगर आप कूलेंट की जगह वाटर डाल रहे हैं तो वाटर जाएगा इंजन को ठंडा करने, वहाँ इवेपोरेट हो जाएगा, तो वहीं जाके वो सफ़ेद जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं पाउडर बन के इंजन सीज होने के चांसेस बढ़ा देगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और वो कई बार वो
जो इन वाटर डालते हैं वो जाके साइलेंसर से निकलता है, क्योंकि पूरी तरह उसे कंप्रेस नहीं कर पाता वाटर को, और कुछ छूट भी जाता है तो कंप्रेस नहीं कर पाता, तो इसी के चलते वो जाके इंजन साइलेंसर के थ्रू निकलता है बाहर, जो कि इंजन सीज होने का एक डायरेक्ट हमारे लिए निशाना है कि हाँ भाई देख लो अब तो इंजन सीज होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर्विसिंग हमें समय से पहले ही करानी चाहिए, समय के बाद कभी नहीं करानी चाहिए। कंपनी जो है वो इस हालात पे रिकमेंड करती है कि हाँ भाई इंजन का तो बुरा हाल हो चुका होगा इस समय, तो इसी हाल पे कंपनी हमें रिकमेंड करती है। और कई सोचेंगे कि हाँ भाई 10,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग होती है, पर मैं तो महीने दर महीने गाड़ी चलाता नहीं, रखी रहती है मेरी गाड़ी, मुझे सर्विसिंग कराने की क्या जरूरत है। तो भाई ये जो ऑयल होता है, ऑयल का सिर्फ एक ही काम होता है कि हाँ भाई जाए इंजन के अंदर उसको चलाएं। तो अगर आप नहीं भी चलाते तब भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जो है मोटा हो जाता है, समय के साथ साथ मोटा होता जाता है, मॉइस्चर के साथ उसका कांटेक्ट होता है, कहीं ना कहीं जाके वो मोटा हो जाता है। तो और उसमें जो पहले के डस्ट होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो समय के साथ ऑयल मोटा हो जाता है, तो इसलिए हमें उसे निकलवाना पड़ता है। तो आप समय से पहले ही जाएँ। जैसे 10,000 की सर्विसिंग है तो 9,000 रुपये करा लें आप गाड़ी सर्विसिंग, 5,000 रुपये है तो 4,500 रुपये करा लें सर्विसिंग। कभी भी समय के बाद सर्विसिंग या किलोमीटर के बाद सर्विसिंग नहीं करानी। जैसे कि कुछ गाड़ियों को 10,000 किलोमीटर भी होता है और 6 महीने भी होता है, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तब भी करा लीजिएगा। अगर गाड़ी 10,000 नहीं चली और तब भी कराना पड़ेगा आपको, ज़्यादा 6 महीने रखी रह गई हो तो इसलिए कराना तो पड़ेगा ही। तो और समय से पहले सर्विसिंग कराएं तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी के अगर लवर है तो आप जल्दी कराएं भाई, तो इसलिए हमें सर्विसिंग बिफोर टाइम कराना चाहिए। और हमें टाइमिंग बेल्ट का हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि वो कई बार फेल हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो देखना है कि हाँ भाई ये उसमें जो गोल गोल, आप तो ऐसे खोल नहीं पाएंगे तो मैकेनिक से चेक करा लीजिएगा। अगर आप खोल सकते हैं तो उसमें चेक कर लीजिएगा, जो डॉट पे होता है वो निशाने पे हर चीज़ टाइमिंग बेल्ट का है कि नहीं है, बंद गाड़ी में देखिएगा, अगर नहीं है तो उसको ठीक करा लीजिएगा, उसको नया लगवा लीजिएगा टाइमिंग बेल्ट। तो यही बात है, कुछ ध्यान रख लीजिएगा। और जो अगली बात है कि हमारा जो ऑयल है वो ढंग से सर्कुलेट नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा था कम पेट्रोल लगाते हैं, तो हमें गाड़ी जो बार बार रिजर्व पे डालते हैं लोग, तो वो कहीं ना कहीं इसके जो हमारे डीम एड्रेस हैं वो जाके इंजन पे पड़ता है सीधा, क्योंकि इंजन उस समय प्रेशर जो है अच्छे से नहीं बना पाता, कभी कम देता है कभी ज़्यादा पावर देता है। जब हम उस पर डालते हैं रिवर्स गियर पे, नहीं रिजर्व पे जब हम डालते हैं पेट्रोल फ्यूल को, तो कहीं ना कहीं वो ढंग से कंप्रेस नहीं कर पाता और ऑयल जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो यही कुछ कारण है। अपनी गाड़ी को धूप में कभी मत खड़ा करिए, मैंने कितनी बार कहा है, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा कि हाँ भाई इससे क्या होता है कि गैस बन जाता है फ्यूल, इसको बस आप इतना ध्यान रखिएगा। तो अगली बात जो है कि हमारा जो वाटर पंप जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। तो रेडिएटर में तो हमने पानी भर दिया कि हाँ भाई अब तो कूल हो जाएगा इंजन, तो कई बार क्या होता है कि वाटर पंप जो है ढंग से नहीं कर पाता, तो वाटर पंप भी हमें समय पे चेंज कराना है। तो इसका भी एक ही समय होता है कि 4 साल 5 साल बाद हमें चेंज कराना ही होता है। अगर उससे पहले ख़राब हो जाए तो करा लीजिएगा। तो ये भी बात है। अब अगली बात जो है कि लो कूलेंट पे बिल्कुल मत चलाएं गाड़ी, और वाटर भी मत डालें कूलेंट की जगह। तो लो कूलेंट पे गाड़ी चलाना मतलब कि अगर कहीं जाके कूलेंट ख़त्म हो गया, तो अब बात ये आ गई कि एक बार तो तेल ने इतना गर्म कर दिया, अब कूलेंट की सप्लाई होती है नहीं कि हाँ भाई कूलेंट तो अब बचा नहीं उसमें। तो कूलेंट अगर नहीं प्रॉपर सप्लाई हो पाया तो इंजन जो है ज़्यादा हीट होने लग जाएगा। तो इंजन ज़्यादा हीट होता है तो वहाँ अंदर जाके कई बार वो जो उसके लोहे होते हैं वो लोहे मेल्ट हो जाते हैं, तो उसमें वो राख में बन जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। जो अगली बात हम करेंगे कि कई बार लीकिंग शुरू हो जाती है हॉज से। हॉज मतलब आप जानती होंगे कि एक चूड़ी जार होती है, वो पाइप के आगे लगती है। तो जैसे कि हमने पाइप के आगे, वो प्लास्टिक की तो पाइप होती है वो, तो हमने लगा दिया उसके आगे हॉज से कस दिया, वो जो नट होता है गोल सा रिंग सा, उस नट से हमने कस दिया। तो कुछ सालों बाद वो प्लास्टिक जो होती है सड़ जाती है, 5 साल या 4 साल बाद प्लास्टिक सड़ जाती है। तो आपको इसको क्या करना है कि प्लास्टिक की जो वायरिंग है उसको आप समय पे चेंज कराते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं वो कई वायरिंग जो होती है वो सिंथेटिक की भी होती है, तो उनको भी आप चेंज कराते रहिएगा, क्योंकि वो कई बार उसका स्क्रू ढीला हो जाता है या फिर वहाँ से वो पाइप फट जाती है वो सड़कें, तो कहीं ना कहीं वो पानी को छोड़ देती है या फिर कुछ चीज़ें ऑयल लीके वो कूलेंट छोड़ देती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो छोड़ देती है। और कई बार वो टाइमिंग चेन भी जो बेल्ट होता है हमारा वो भी ख़राब हो जाता है। टाइमिंग बेल्ट बोलो या चेन बोलो, बात एक ही हुई, इसको हम एक ही शब्द कहते हैं। तो कई बार आपका टाइमिंग बेल्ट टूट जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। और कई बार जो मोटर के पार्ट्स होते हैं वो लूज़ होते हैं, तो समय के साथ जैसे अभी गाड़ी हो गई 5 साल पुरानी, तो उसके सारे पार्ट्स दोबारा से उसको टाइट करा लीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं हम बच जा सकें। और जो इसका एक और प्रिवेंशन है कि गाड़ी स्टार्ट कर दे एकदम से हमें एक्सीलेटर नहीं देना। उससे क्या होता है कि पिस्टन जाते दौड़ने लगता है और फ्यूल का सप्लाई नहीं हो पाता उतना है,
तो कहीं ना कहीं अंदर ही ब्लास्ट कर जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इंजन ही फाड़ के बाहर आ जाता है वो, इसलिए। और कई बार वो अंदर ही सीज हो जाता है, एक जगह से रुक जाता है इंजन और हिल नहीं पाता, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता और प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता, जिसके कारण इससे सीज्ड इंजन हो ही जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, प्रिवेंशन लेंगे, तो आपका इंजन जो सीज्ड होने के चांसेस बहुत कम है, और गाड़ी की लाइफ पूरे 12 साल चलेगी। तो 12 साल तो वैसे भी दिल्ली में 12 साल ही है गाड़ी की लाइफ, तो आपको भी ध्यान रखना है। हाँ, 12 साल अगर चलाना ही है तो इन सब प्रिवेंशन को फॉलो करें, ताकि आपकी गाड़ी लंबे समय तक चले, इन 12 सालों में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इन सब प्रिवेंशन को आप भी अपने ख्यालों में रखिएगा। तो अब मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी गाड़ी की डिटेल्स भी भेज दिएगा 2-4 कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में सेक्शन में करके। चलो दोस्तों, मैं यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय।